मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस पर स्पेशल डिस्काउंट। रेडीमेड कपड़ों की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। पता याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। वार्ड नंबर 17 में 1.5 करोड़ रुपए का फंड मैंने आमदार निधि से डाला है। आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद आज ये जो है यहाँ ग्राउंड में, मौलाना आज़ाद वॉलीबॉल ग्राउंड में 3 काम होना है। एक तो इस ग्राउंड के लिए गेट बनना है और उसी के साथ जो है संडास का भी काम यहाँ होना है। और तीसरा काम ये है कि बीच में ग्राउंड है और साइड से जो है पूरा प्यूंग ब्लॉक लगेगा। ये तकरीबन 10 लाख रुपये से लगभग काम है। वार्ड नंबर 17 में 1.5 करोड़ रुपये का काम मैंने डाला है। ये वो इलाका है जहाँ मेरी सियासी तौर पर बहुत मजबूत बुनियाद है और यहाँ के लोग हमेशा हर इलेक्शन में पूरे तन मन धन के साथ मेरे साथ रहते हैं, मेरा काम करते हैं। मैं वार्ड नंबर 17 के सभी लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। कुछ लोगों ने इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की थी कि वार्ड नंबर 17 में किला फ़िदायीन दस्ता है और मालेगांव ने आमदार साहब ने यहाँ पे कोई काम नहीं दिया। इसलिए इस बात की वजाहत करनी पड़ रही है कि इस एक वार्ड के अंदर मैंने आमदार निधि से 1.5 करोड़ रुपये का काम डाला है और इंशाअल्लाह वो काम ज़मीन पर आएगा और पूरा शहर अपनी आँखों से देखेगा। आगे के ताल्लुक से भी मेरे यहाँ पर कुछ अज़ाइम है। शकील मामा है, उसको पता है, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये का फ़ंड मैंने अपने स्पोर्ट मिनिस्टर से मांगा है और उसी के साथ मेरी कोशिश ये चल रही है कि हमारा ये जो मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी पुल है उसके ताल्लुक 2 करोड़ रुपये का फ़ंड मैंने दिया है और वो तकरीबन 6 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत और एस्टीमेट है। मैं उसके लिए कारपोरेशन, नियोजन समिति और सरकार तीनों जगह कोशिश कर रहा हूं कि कहीं से भी मुझे ये फ़ंड मिले और ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है वार्ड नंबर 17 की और इसी तरह जो है बाग़ महमूद में रहने वालों की। उसके लिए जद्दोजहद और कोशिश जारी है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। वार्ड के लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि किसी के बहकावे में ना आए, दुआ करें कि अल्लाह ताला काम मेरे लिए आसान कर दे। वार्ड के अलावा शहर में और दीगर काम भी आपके हुए? अभी शब बारात है। पूरे शहर के अंदर जितने कब्रस्तान है, जैसे बड़ा कब्रस्तान है, शिया कब्रस्तान है और आयशा नगर कब्रस्तान है, छोटा कब्रस्तान है, शायद पहली मर्तबा शब बारात के मौके पर तमाम कब्रस्तानों के अंदर लाइटिंग का काम हुआ है। और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से करीब 2 करोड़ रुपये का फ़ंड मिला था, जिसमें से 70 लाख रुपया बड़ा कब्रस्तान में डाला गया है और 30 लाख रुपया जो है आयशा नगर कब्रस्तान है और दीगर कब्रस्तानों में भी वहाँ की ज़रूरत के पेश नज़र फ़ंड डाला गया है। वो काम भी इंशाअल्लाह होगा। अभी सरेदस्त जो है तमाम कब्रस्तानों के अंदर लाइटिंग का इलेक्ट्रिक जो है वहाँ पर हम लोगों ने लगवाया है। कुछ कब्रस्तानों में पोल भी लगाए हैं और बकिया जो काम है इंशाअल्लाह शब बारात के बाद वो काम होगा। बात ये है कि जैसे लोगों को पता है, हमने जो प्रोग्राम पहले से सरकार को दिया था, सरकार बदलने की वजह से नई सरकार ने आकर उसके ऊपर स्टे दिया। ये जग जाहिर बात है, इसमें कोई किसी को बताना या छुपाने वाली बात नहीं। नई सरकार ने आने के बाद जो है बहुत सारे कामों पर स्टे दिया था, रुकावट फंड की थी और इस सिलसिले के अंदर जद्दोजहद और कोशिश जारी है। और मैं अकेला ही नहीं हूँ जिसके ऊपर इस किस्म का ब्लेम है। अखबार के अंदर आपने 10 नाम देखे होंगे कि किसने कितना करोड़ खर्चा किया, किसने कितना लाख खर्चा किया। मालेगांव वालों का एक मिजाज है, अभी जो खर्च हो गया है वो तो है, अब ब्लेम मेरे ऊपर ये होता है कि इनका फंड वापस चला गया, जबकि अभी साल भी पूरा नहीं हुआ है। मार्च ख़त्म होगा, जो फ़ंड खर्च नहीं होगा तब वापसी होगी। लेकिन मालेगांव की आवाम भोली भाली है और सियासी लोग जो है बहुत ज़्यादा अय्यार और मक्कार हैं और सियासत में यहाँ इस तरह का झूठ बोला जाता है जिसकी वजह से जो है माहौल ख़राब हो, किसी आदमी की पोजीशन मुतासिर हो, इसलिए कि इसका
फंड लैप्स हो गया, फंड वापस हो गया, इस तरह की बात की जाती है। 1 रुपया भी वापस? किसी एमएलए का 1 रुपया भी फंड लैप्स नहीं होता। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, और आज की तारीख में किसी एमएलए का 1 रुपया वापस भी नहीं गया है। तमाम काम जो है बाय प्रोसीजर होते हैं, दिक्कतें आती हैं और दिक्कतों के साथ जो है काम होता है। मैं आपको बताऊं, जैसे बीफ मार्केट से लेकर के सुलेमानी चौक तक का रोड मैंने बनाया। रोड न बने उसके लिए हर मुमकिन कोशिश मुखालिफिन ने की। रोड बन गया, 15 लोगों ने उसके ऊपर जो है लेटर डाला है पीडब्ल्यूडी के अंदर, 15 लोगों ने कंप्लेन की। वहाँ के इंजीनियर को हमने कहा कि आप आ करके काम चेक कर लो, और काम चेक कर लेने के बाद जो है अगर काम आपकी शर्तों के मुताबिक होगा तो ठेकेदार को उसका बिल दे देना, और अगर काम में आपको किसी तरह की कोई ख़राबी दिखेगी तो जो आपको पैसा उसमें से कट करना होगा आप कट कर लेना। तो एक काम के ऊपर 15-15 लोगों ने लेटर लगाए हैं। जब काम शुरू किया जा रहा था तो उस वक्त तो कुछ लोगों ने महल्ले के लोगों को जा कर के कहा था कि बड़ी गटर है, इसके अंदर थैले में कचरा भर करके डाल दो गटर के अंदर, ताकि जब ये पानी रुकेगा और रोड पर आ जाएगा तो हॉट मिक्स का काम नहीं हो सकेगा। और ऐन काम करने के मौके पर कुछ लोगों को उकसा करके भेजा गया कि ये काम कैंसिल करो और यहाँ पर जो है सीमेंट कंक्रीट रोड बनना चाहिए, जबकि वो पहले से मंजूर शुदा था और उसको बदलने के अंदर बड़ी दिक्कतें थी और वो फंड लैप्स से होने का अंदेशा था। मैंने कहा क्वालिटी के अंदर रोड बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो आप कंप्लेन करना। अब काम हो गया, अच्छा काम हो गया, 15-15 लोगों ने लेटर लगाया। और आमतौर पर मालेगांव में जो तरीक़ाकार है कि काम हो जाने के बाद लेटर लगाया जाता है और वाटा घाटी की जाती है। जो लोग बोगस काम करते हैं वो लेटर लगाने वालों को पैसा देते हैं, 10,000 20,000 पैसा दे करके उनका मुंह बंद करते हैं। हमारा ऐसा कोई काम नहीं। जिन 15 लोगों ने लेटर लगाया है हमने किसी से राब्ता नहीं किया। हमने पीडब्ल्यूडी में ये कहा कि आप काम चेक करो, अगर क्वालिटी में काम नहीं होगा तो ठेकेदार का जितना पैसा आपको कट करना होगा आप कट कर लेना। साफ सुथरी बात है, पब्लिक का पैसा है, सरकार ने दिया है, पब्लिक के हित में खर्च होना चाहिए। अगर ठेकेदार काम खराब कर रहा है तो उसको पूरा बिल नहीं मिलना चाहिए, हम भी इस बात को मानते। इसलिए जो है हमने 15 लोगों में से किसी से बात नहीं की, जबकि वो लोग मुंतजिर हैं कि हमसे बात किया जाए और 10-20 हज़ार रुपया हमें मिल जाए। ये मालेगांव में लोगों का तरीक़ाकार है और ऐसे ही वो लोग करते रहे। जहां काम खराब होता है वहां से उनको पैसा मिल जाता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह किसी को मुंह नहीं लगाया। जिन्होंने लेटर दिया है वो लेटर दे करके इंतज़ार में बैठे हैं, जैसे मुर्गी अंडे के ऊपर बैठी रहती है। पूरे शहर में डामर का काम चालू, सबसे अच्छी क्वालिटी है, जाके देख लो। खड्डा जिनमें 1 इंच माल डाले, अभी अपन तो 5-7 इंच डाले। और कोई बात